जय हिंद दोस्तों, मैं सब इंस्पेक्टर श्वेता। आज की वीडियो में हम बात करेंगे विविध चैप्टर पर, विविध पर। ठीक है कि भाई विविध का क्वेश्चन कहाँ से आता है, और आप यकीन नहीं करेंगे बहुत इजी लेवल क्वेश्चन पूछे गए हैं। जहाँ विविध का कलेक्शन इतना सारा है वहाँ पे बहुत नॉर्मल क्वेश्चन बन रहे हैं एग्ज़ाम में। बस एग्ज़ाम में जब हम बैठते हैं ना तो वो डिप्रेशन हमारे क्वेश्चन को भारी बना देता है। तो वो ना सोचते हुए क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं उस हिसाब से सोचते हुए अपने आप को पहले से ही क्लियर करें। भाई एक सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, मैं बना के आ जाऊँगा या आ जाऊँगी, एकदम क्लियर रहिए। बस पहले से क्लियर एंड कॉन्फिडेंस बढ़ा के रहेंगे ना, कोई एग्ज़ाम टफ नहीं है आपके लिए। चलिए अब बात करते हैं। पहले से ही मैंने वीडियो इन दोनों पे स्पेशल बना दिया है क्योंकि ये दोनों लगभग एक हेवी सेक्शन है। यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैंने इस पे वीडियो बना दिया है कि आपको कितना क्या करना है। जल्दी ही मैं ऐसा वीडियो दूंगी जहाँ पे आपको प्रॉपर दिवस दे दूंगी कि उतना याद कर लीजिए, एग्जाम में उसे एक आ जाएगा, आएगा तो एक ही। और उसके लिए ट्रिक भी दूंगी, याद करने के लिए इसमें भाई ट्रिक चाहिए। तो इन दोनों के ऊपर स्पेशल वीडियो मैंने पहले से ही दे दिया है, दिवस पर और खेल पर। वो जाके आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि किसका लेवल कितना है और कितना हमको पढ़ना है। भाई सर पे एग्जाम है। चलिए अब बात करते हैं बाकी विविध के उन हिस्सों का जहाँ से क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, एसआई पेपर 2008 का पेपर देखिए। इस पेपर में से मैंने 2-3 चीज़ों को लगभग नहीं लिखा है। एक तो है खेल, एक दिवस और एक हिंदी राइटर का नाम। ठीक है, उसके अलावा जो विविध का हिस्सा है उस पे मैंने सबका क्वेश्चन आज कलेक्शन किया है, वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, इन दोनों पे पहले ही वीडियो दे दिया है। किसी और वीडियो में मैं हिंदी राइटर के कुछ स्पेशल नाम दे दूंगी, आप बस उतना याद कर जाना, इसीलिए मैंने इसमें नहीं ऐड किया। चलिए बात करते हैं बाकी क्वेश्चन पे। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। पंडित रविशंकर का संबंध सितार वादन से रहा है। सितारा देवी कथक नृत्य से संबंधित है। नृत्य से, वादक से। संयुक्त राष्ट्र संघ का भाई मुख्यालय पूछा है तो संयुक्त राष्ट्र संघ वाला जो चैप्टर है वो उतना ही बस देख लीजिएगा। जो अलग अलग राष्ट्र संघ है उनका राजधानी कहाँ है, वैसे करके जो क्वेश्चन जो कलेक्शन है ना, आई थिंक इसको भी मुझे अलग कर देना चाहिए। इस पर मैं स्पेशल क्वेश्चन दे दूंगी, या स्पेशल क्वेश्चन के अलावा जो जो बनते हैं डीप में कितना, वो मैं बता सकती हूँ। चलिए आज देख लेते हैं। इन्फोर्समेंट 2012 का पेपर देखिए। विश्व की सबसे ऊंची इमारत दुबई में है। विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय वाशिंगटन में है। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर टोक्यो है। अब भारत का सबसे लंबा नदी पुल बिहार में है। तो विश्व वाला जो पीछे दिया हुआ है और भारत में बड़ा छोटा। श्रीलंका की मुद्रा का नाम पूछा है। श्रीलंका की मुद्रा का नाम पूछा है तो राज्य राजधानी देख लीजिएगा, राजधानी और मुद्रा। भारत का राजकीय वृक्ष बरगद है। भारत का राजकीय चिन्ह शेर है, 3 शेर है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है और लखनऊ नवाबों का शहर कहलाता है। तो इसे करके सब पीछे क्वेश्चन दिए हुए हैं, देख लीजिएगा आप। विविध में सब क्वेश्चन देखे ही होंगे, आप पहले से ही याद करके रखे होंगे। लेकिन ये भी है, ये जो 2012-13 में जो बना है पेपर, उसमें ये सब क्वेश्चन जोड़ा गया है, लेकिन 18-19 में ये सब क्वेश्चन लगभग ना के बराबर है। इंग्लैंड की संसद को क्या कहा गया है तो वो आप देख लीजिएगा कि संसद के जो अलग अलग देश हैं उसकी संसद का क्या नाम है। फिर ये श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक सोने का शेर है, तो राष्ट्रीय प्रतीक से क्वेश्चन बन गए हैं। फिर 2012 का एक्साइज का जो पेपर हुआ है 2012 में, उसमें देखिए क्या पूछा है। क्यूबा को विश्व के शक्कर का कटोरा कहते हैं। ओलंपिक खेल 2016 की मेजबानी रियो डी जेनेरियो ने की है, ये मान लीजिए तो करेंट हो गया। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल चीन में स्थित है, तो विश्व वाले चैप्टर से। हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी वादन से प्रसिद्ध है, बांसुरी वादन हरि प्रसाद चौरसिया। रथ यात्रा पुरी का त्योहार है, तो त्योहार वाला सेक्शन देख लीजिएगा वैसे भारत का। दीपावली जो है प्रकाश का त्योहार है और भगवान महावीर का निर्माण भी इसी दिन हुआ था। ऐसे क्वेश्चन बने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए इसी से। 7 टीलों का शहर रोम को कहते हैं। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम वैज्ञानिक सीवी रमन है। तो भारत रत्न किसको मिला है, पद्मश्री किसको मिलेगा, पद्म विभूषण कितने लोगों को बांटा गया है, ये काउंटिंग में बस जो इंपॉर्टेंट है वो याद कर लीजिएगा। ठीक है, और बिहार और झारखंड यूपी से कोई होगा तो उनका नाम याद कर लीजिएगा, नहीं तो नहीं पूछेगा। ठीक है, और जो विश्व में किसी को मिला है तो वो भी देख लीजिएगा। जैसे आउटर लोगों को मिल गया हमारे देश के द्वारा तो उनका नाम बन सकता है। जापान की करेंसी येन है। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिन्ह है, उस पर तिल्ली कितना है ये क्वेश्चन पूछा है।
प्रसिद्ध रॉक गार्डन चंडीगढ़ में स्थित है। सबसे प्राचीन भारतीय भाषा तमिल है। अब मोहिनी अट्टम केरल का लोक नृत्य है। ठीक है, तो क्वेश्चन देख रहे हैं, बहुत सिंपल है, आई थिंक आप लोगों को पता भी होगा। SIPT 2018 का पेपर देखिए। सतरिया असम का शास्त्रीय नृत्य है। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया में है। तो ये बौद्ध मंदिर वाला एक जगह मिल जाता है, कहाँ पे, कौन सबसे बड़ा है? बौद्ध मठ या बौद्ध मंदिर। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना चैत्र है। क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या मस्त है ना, बढ़िया बढ़िया। उसी में 11वीं विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस में हुआ था। मतलब ये तो क्वेश्चन पता नहीं कितने बार पूछा है, मॉरिशस में हुआ था। भारत का पहला कीट संग्रहालय तमिलनाडु में है। मॉकटिंग शब्द क्रिकेट से संबंधित है, तो ये तो खेल से क्वेश्चन बन गया है। SIPT 2019 का फर्स्ट सिटिंग का पेपर देखिए। नमस्ते शालोम पत्रिका भारत और इजराइल के मध्य संबंधों पर आधारित है। तो पत्रिका चैप्टर भी दिया हुआ है भाई। वैसे ये आई थिंक हमको नहीं लगता कि ये वाला ल्यूसेंट में लिखा है, ये करंट के सेक्शन से उठा के दे दिया गया है। मुरलैन राष्ट्रीय पार्क मिजोरम में स्थित है। और देखिए, जियोग्राफी पढ़ाते वक्त मैंने बोला था ना, एग्जामिनर का पता नहीं क्यों पूर्वी इलाका फेवरेट बन गया है। अगर पहाड़ पूछेगा तो उधर से, अभ्यारण्य पूछेगा तो उधर से, कुछ भी पूछना है जनजाति तो लगभग उधर से, नृत्य भी लगभग उधर ही से जा रहा है। तो पूर्वी भारत का जो हम लोग सोचते हैं कि नहीं इंपॉर्टेंट है, तो भाई इंपॉर्टेंट है। SI में ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूर्वी भारत से बन रहा है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, इस सब पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वहाँ के पहाड़ी, वहाँ का अभ्यारण्य, ये सब पे क्वेश्चन बनते हैं। जियोग्राफी में मैंने ये सबको क्लियर किया है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। और देखिए, राष्ट्रीय पार्क भी पूछ लिया है। भरतनाट्यम नृत्य केरल से संबंधित है। सॉरी, भरतनाट्यम मतलब कहाँ से संबंधित है ये पूछा है, तो नृत्य वाले सेक्शन से बन जाएगा। अब SIPT 2019 का सेकेंड सिटिंग का पेपर देखिए। सेबी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। तो ये मुख्यालय वाला किसका, कहाँ मुख्यालय है? नीरज चोपड़ा भाला फेंक से संबंधित है। ये सब लगभग क्वेश्चन ना आपको स्पीडी का जो आता है ना, जीके का किताब, वहाँ पे मिल जाना है। ये मुख्यालय वाले से अच्छे से करंट वाला हिस्सा है, और ये पत्रिका वाला भी मिल जाएगा आपको वहाँ पर। और वो संग्रहालय जो है तमिलनाडु में कीट वाला, वो एक जगह कलेक्शन दिया हुआ है, तो वो वहाँ पे मिल जाएगा जीके की किताब से। वो साइंस में भी कुछ हिस्सा इसमें ऐड कर लेगा। तो जीके का जो स्पीडी का किताब है ना, इसीलिए लोग कहते हैं एक किताब पढ़ लो एग्जाम निकल जाएगा। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, किताब के कुछ कुछ हिस्से से क्वेश्चन बनते हैं अलग अलग किताबों से, तो इसीलिए एक्स्ट्रा किताब रखना पड़ जाता है, सिर्फ एक किताब से नहीं। अब ये किताब नहीं कि ल्यूसेंट में के सारे पन्ने हमको पढ़ने ना, जहाँ ल्यूसेंट अच्छा क्वेश्चन देता है वहाँ से पढ़ना है, जहाँ नहीं देता है उसको दूसरे किताब से पढ़ना है। जैसे मान लीजिए हम हिस्ट्री के लिए कहते हैं ना, ओल्ड हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री के लिए आप अगर पढ़ना है तो क्राउन से पढ़िए, क्योंकि ल्यूसेंट से अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें वाकई में दिया हुआ है। अब वही दिवस है तो इससे देख लीजिए और करंट को जोड़ लीजिए, तो ये दिया हुआ है। साइंस पढ़ना है तो ल्यूसेंट से पढ़ लीजिए। तो किताब अपने में कुछ कुछ चीज़ें अच्छे से बांटी हुई है। साइंस के डीपली पढ़ना है तो ल्यूसेंट, और जैसे क्वेश्चन अब तक इतने साल में बने हैं तो स्पीडी भाई संभाल ले रहा है, स्पीडी में भी अच्छे से दिया हुआ है तो वो संभाल ले रहा है। अब बायोलॉजी का जब हम बनाएंगे तो पता चलेगा कि बायोलॉजी किस में से अच्छे से पूछा जा रहा है। फिजिक्स, केमिस्ट्री तो लगभग स्पीडी में चला गया है, बायोलॉजी के बारे में भी देख लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन इसीलिए काफ़ी सारे बुक्स को हमें रखना पड़ जाता है। इसके लिए एक किताब हम नहीं कहेंगे कि एक किताब को रिकमेंड कर दें, उसी को आप रटत रहिए और आपसे हो जाने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप खुद क्वेश्चन मिलाएंगे ना ल्यूसेंट से जितने बने हैं, आपको नहीं मिलेगा किताब में, कुछ क्वेश्चन अलग किताब से मिलेंगे। तो क्वेश्चन का लेवल तो आप देख ही लिए भाई, क्वेश्चन कैसा बन रहा है। तैयारी को बस कुछ ऐसा ही रखिएगा, ठीक है। ये नहीं करे कि बहुत कम पढ़ना है, कम नहीं, अच्छी चीज़ों को पढ़ना है कि एग्ज़ाम मेरा निकल जाए। भाई ज्ञान ही नहीं बनना ना, प्रोफेसर के लिए थोड़ी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, SI बनने के लिए जा रहे हैं। तो कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इसको सोच सकते हैं। डिप्रेशन छोड़ छाड़ के ना स्पेशल क्वेश्चन का कलेक्शन करके निकाल लीजिए। आप नहीं निकल पा रहे हैं तो जल्दी ही हम उस पर वीडियो देंगे कि भाई हर सेक्शन से आपको कितना पढ़ना है, ठीक है। 2019 का पेपर तो लगभग विविध को छोड़ ही गया है। 2019 का जो पेपर रहा है PT का, उसमें विविध का सेक्शन बहुत कम रहा है, ठीक है। लेकिन जो 8 से लेकर अब तक का पेपर हुआ है उसमें इतने चैप्टर को उसने कवर किया है और लेवल बहुत डीप नहीं गया है। वो भी जैसे बाधक है, ये नृत्य है, बहुत अच्छा से नॉर्मल नृत्य पूछा है जो लगभग सबको पता होता है, जबकि देखते हैं कलेक्शन कितना ज़्यादा बना हुआ है। अब वही आप सबको याद करते हैं ना तो एग्ज़ाम में होता है मर्ज, तो एक दूसरे में क्वेश्चन ओवरलैप होते हैं, ठीक है। तो बस
अच्छे से पढ़िए, आपका एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा। इतने सारे कलेक्शन मुझे इकट्ठा करने में काफ़ी मेहनत लगता है, तो चैनल को लाइक शेयर तो बनता ही है भाई। चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इसके PDF जल्दी ही हम अपने टेलीग्राम पे देने वाले हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप पे जाइए, वहाँ पे हर सब्जेक्ट के लिए जितने भी क्वेश्चन बने हैं हर साल, वो सारे क्वेश्चन मैंने PDF के रूप में दे दिया है, वहाँ से ले लीजिए, अपने तैयारी को कुछ उसी फ्लुएंस में लगाइए। एग्ज़ाम हो जाना है, बिल्कुल टफ नहीं है। दिमाग से डिप्रेशन हटा के आज भी बैठेंगे ना तो भी एग्ज़ाम हो जाना है। बहुत ज़्यादा से नहीं, बहुत स्मार्टली से होना है। सारे जो लोग एग्ज़ाम निकालते हैं ना, लगभग एग्ज़ाम में ये फॉलो करते हैं। पढ़ना तो बहुत है भाई, पढ़ाई में कोई कमी नहीं करना है, लेकिन सोचना भी है कि भाई किसको कितना ज़्यादा टाइम दे, कहाँ से ज्ञान बटोरे, कहाँ से रटे। लगभग ये रटू चीज़ है, इसको रटना ही पड़ता है। तो कितना रटना है आप देख लीजिए, समझ लीजिए, देखिए क्वेश्चन का लेवल आपको समझ में आ जाएगा। जय हिंद, धन्यवाद। Fearless.